स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना पसंद है? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? उस समय आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? कभी आपने किसी डॉग को या किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? वॉट डू यू थिंक इट सीज? वो क्या देखते हैं? नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक, अ मिरर। तो हम स्टार्ट करते हैं एक ह्यूमरस स्टोरी जो कि एक डॉक्टर और एक स्नेक और एक मिरर की है। ये जो स्टोरी है ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में है जो उसके स्ट्रगल्स डेज रहते हैं उस समय की। हैज़ अ स्नेक ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us felt silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. क्या कभी किसी सांप ने आपको जकड़ा है, वो भी एक कोबरा ने? सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन उस समय आता है, मतलब एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो बोलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और ये टॉपिक तब निकलता है जब सब लोग सांप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सब बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक सुनते हैं जो डॉक्टर उसको कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी को। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above us. I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. तो डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि हॉट समर की नाइट थी, वो रात के करीब 10 बज रहे थे और वो अपना खाना खाकर रेस्टोरेंट से वापस आ रहे थे अपने रूम में। वो एक रूम लेकर रहते थे। वहाँ पर उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उनको लगा कि वो चूहों की आवाज़ें हैं, वो उस आवाज़ से बिल्कुल परिचित थे। उन्होंने अपने बॉक्स में से माचिस निकाली और केरोसिन लैम्प, उस समय उनके रूम में लाइट भी नहीं थी तो उन्होंने लैम्प जो है वो जला लिया जो टेबल पे रखा था। द हाउस वॉज नॉट electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were merged. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also proceeds one solitary black coat which I was then wearing. फिर वो बताते हैं कि उनका घर में उस समय उनके रूम में लाइट भी नहीं थी। वो एक छोटा सा कमरा था जो किराए से लिया हुआ था और वो वहाँ पर अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी कमाई भी बहुत कम थी। उनके सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ ही थे और कुछ शर्ट और धोतीस थी जो वो पहनते थे और एक ब्लैक कलर का कोट था जो उन्होंने उस समय पहना हुआ था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपनी ब्लैक कोट को उतारा, वाइट शर्ट को उतारा और वेस्ट को उतार कर टांग दिया। आई ओपन द 2 windows इन द रूम. मैंने अपने रूम की 2 खिड़कियाँ खोल ली. इट वॉज एन आउटर रूम with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपने कोट को उतारा, शर्ट को उतार के टांग दिया वो, और वहाँ पर 2 खिड़कियाँ थी उस रूम में। उनका आउटर रूम था जिसकी एक दीवार जो है, मतलब वॉल जो है यार्ड की, खुले हुए यार्ड की तरफ थी। वो एक टाइल्ड रूम था और बीम से लगा हुआ था। वहाँ पर कोई सीलिंग नहीं थी। वहाँ पर चूहों का हमेशा ट्रैफिक लगा रहता था, ऐसा वो बता रहे हैं। उन्होंने अपना बेड जो है वॉल के पास में, दीवार के पास में लगाया
और वो उस पर लेट गए, पर वो सोए नहीं। वो उठे और बाहर वरांडा में थोड़ी हवा खाने के लिए गए, लेकिन हवा भी इतनी उनको नहीं लग रही थी, तो वो वापस आ गए। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं वापस आया और एक चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटेरिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. फिर वो बताते हैं कि वो वापस रूम में आए और कुर्सी के ऊपर बैठ गए। उन्होंने अपना बॉक्स खोला और उसके अंदर से उन्होंने मटेरिया मेडिका करके एक बुक निकाली और उन्होंने उसको टेबल पे खोल ली। जहाँ पर लैंप जल रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, उसके पास में एक छोटा सा कंघा भी रखा हुआ था। One feels tempted to look into the mirror when it was near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. It picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. फिर अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। वो बताते हैं कि कोई जब भी कोई कांच के सामने बैठा होता है तो वो उसमें अपने आप को देखे बिना नहीं रोक पाता, इसलिए उन्होंने भी उस कांच में अपने आप को देखा। वो बैचलर थे, मतलब अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और उस समय वो अपनी सुंदरता को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। वो बहुत हैंडसम थे, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक वो कंघा उठाया और अपने बालों को ठीक करने लगे ताकि वो सुंदर और अच्छे दिखने लगे। और उसके बाद उन्होंने वापस से वही आवाज़ सुनी। कौन सी? वो जो चूहों की आवाज़ होती है वो। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टेक टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। फिर उन्होंने बिल्कुल पास से अपने आप को कांच में देखा और उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको रोज़ शेव करना चाहिए, रोज़ दाढ़ी बनाना चाहिए और एक मतलब पतली सी मूछें भी रखना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम दिखें। आखिर करके वो एक बैचलर हैं, कुंवारे हैं और एक डॉक्टर हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. फिर उन्होंने मिरर में अपने आप को देखा और एक स्माइल की जो कि बहुत अट्रैक्टिव स्माइल थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि बिल्कुल मतलब वो धरती हिला देंगे। वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल। वो हमेशा अपने फेस पर ऐसी स्माइल रखना चाहते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। आखिर करके उन्होंने सोचा कि आखिर करके वो एक बैचलर हैं और एक डॉक्टर भी हैं। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। वापस से वही आवाज़ आने लगी। आई गॉट अप, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. फिर वो उसमें रूम में बैठे बैठे सोचते हैं कि उनको शादी कर लेना चाहिए और वो भी एक डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर हो उससे उनको शादी कर लेना चाहिए जिसकी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो और वो थोड़ी सी मोटी होना चाहिए। इसका रीज़न ये था कि अगर वो कुछ सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, कोई छोटी मोटी गलती भी करते हैं, कर वो भागें तो वह उसके पीछे ना भाग पाए और उसको ना पकड़ पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the armchair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wrigged over the back of the chair and landed on my shoulder.
The snakes landing on me and my turning were simultaneous. तो simultaneous, सॉरी, simultaneous. जब वो जो डॉक्टर हैं वो उनको कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई बहुत मोटा रबड़ का टुकड़ा गिरा हो, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि वो जाकर देखें, लेकिन जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी कुर्सी के पीछे एक बड़ा सा सांप जो है वो लैंड कर चुका है, जो कि उनके शोल्डर तक आ गया है। और उनका मुड़ना और सांप का वहाँ पर लैंडिंग करना एक बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत वो था कि कैसे ये हो गया, ऐसा वो सोचने लगे। आई डिडेंट जंप, डोंट ट्रेम्बल, आई डिडेंट क्राई आउट, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। द स्नेक slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. वो बताते हैं कि वो जंप भी नहीं कर सकते थे, काँप भी नहीं सकते थे, ज़ोर से बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो सांप है उन्होंने उनको पूरे कंधे के इधर से लेकर पूरा गोल गोल मतलब उनको कुंडली मार ली थी, उनके ऊपर पूरा घूम गए थे उनके एल्बो के इधर से, और सिर्फ उनके फेस से 3 या 4 इंच की ही दूरी थी उसके फेस की। किसके फेस की? सांप की। It would not be correct to say merely that I sat there holding my bayonet. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. वो बिल्कुल वहाँ पर जो कुर्सी के ऊपर है ना, पत्थर जैसे बैठ गए, क्योंकि बहुत अंधेरा था रूम में, सिर्फ लैंप की ही लाइट थी, और वो एक मूर्ति जैसे बनकर बैठ गए थे, जबकि दरवाज़ा भी खुला हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल एकदम मूर्ति बनकर वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठ गए। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड he did not like it. I tried my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick laden road, no, a road made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? फिर वो बताते हैं कि मतलब उनका सामना ऐसे क्रिएचर से हुआ था, यूनिवर्स के जो वर्ल्ड का एक ऐसा क्रिएचर था जो बहुत ही खतरनाक होता है, और वो उस समय उनके दिल में सिर्फ एक ही मतलब वो अपने इमेजिनेशन ट्राई कर रहे थे, इमेजिनेशन करने की इमेज कि मैं ना मतलब वो अपने हार्ट में ओ गॉड, हे भगवान हम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा वो उनके मन से बोलने की वो कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। उनको अपने लेफ्ट आर्म में थोड़ा दर्द होने लगा, जैसे कि किसी ने एक रॉड से कोई रॉड से उनको लग गई हो, नहीं मतलब एक मोल्टन फायर रॉड जो बिल्कुल गर्म सरिया होता है, ऐसा उनको जो बहुत पावरफुली उनके आर्म को, उनके जो ये हाथ के कोहनी के ऊपर का हिस्सा है उसको क्रश कर रहा हो, ऐसा उनको फील हो रहा था। और उनका जो हाथ है वो बहुत दुखने लगा था। वो सोचते हैं कि व्हाट कुड आई डू, अब मैं क्या करूं। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं थोड़ी सी भी मूवमेंट करूंगा तो जो स्नेक है, जो सांप है, वो उनके ऊपर धावा बोल देगा, स्ट्राइक कर देगा। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, सिर्फ 4 इंच दूर थी मृत्यु उनसे, ऐसा वो सोच रहे थे। सपोज इट वर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट अ पुअर foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. वो बताते हैं कि उनके रूम में कोई भी मेडिसिन भी नहीं थी, फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ, मैं भूल गए, मतलब मैं अपने उसको डेंजर को, खतरे को भूल कर अपने आप के ऊपर हंसने लगा, स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड appreciated that the snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror.
but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? I don't know anything for certain. What sex was the snake? Was it male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there, it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. फिर वो बताते हैं कि जो स्नेक है, अगर वो उसका हेड उनकी तरफ टर्न कर लेता तो उनकी मृत्यु, मतलब वो उनको काट लेता। तब वो बताते हैं कि उसने ना एकदम से उस स्नेक ने मिरर की तरफ देखा और उसमें उसने अपने आप के रिफ्लेक्शन को देखा। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो सांप जो है कांच में अपने आप को देख रहा है। ऐसे उसने अपने उसको देखा। तब जो राइटर है वो सोचता है कि सांप भी अपनी सुंदरता को कांच में देख रहा है और वो भी सोच रहा है कि उसको भी थोड़ी मूछें उगा लेनी चाहिए या आई शेडो या मस्करा लगाना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा रहता है। फिर लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि वो स्नेक जो है वो मेल है कि फीमेल है, वो ये नहीं जानता। पर उसने देखा कि वो धीरे धीरे उसकी हाथ पे से जो उसके आर्म है उस पे से उतरकर उसकी गोद में आ गया और वहाँ से वो टेबल के ऊपर चला गया और मिरर के सामने, बिल्कुल कांच के सामने जाकर बैठ गया। और वो अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय कर रहा था बिल्कुल पास से देखकर। तो वो जो राइटर हैं, वो जो डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि आखिर वो भी एक हाड़ मांस का इंसान है जो खून और मांस से बना हुआ है। उसने अपनी सांस को रोकी और धीरे से उस कुर्सी, जैसे ही वो टेबल पे स्नेक चला गया तब वो धीरे से कुर्सी पे से उठे और वहाँ से दरवाजे से वरांडे में बाहर आ गए और वहाँ से वो यार्ड में आकर जहाँ तक वो दौड़ सकते थे वो दौड़ने लगे। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? तो वो जो है उनको थोड़ी सी उससे रिलीफ मिली और किसी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी हैं? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तब वो बोलते कि नहीं, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो थोड़ी पतली हैं, स्प्रिंटर हैं। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक आपको फॉलो कर रहा था, आपके पीछे आ रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑल oil over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there, but we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing एज अ फाइनल इंसल्ट। फिर वो डॉक्टर जो हैं वो रिप्लाई करते हैं, वो आंसर देते हैं कि नहीं, मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया, और उसके घर पहुंचने के बाद मैंने अपने शरीर पर तेल लगाया और नहाया और मैंने फ्रेश क्लोथ्स पहने, मतलब अच्छे कपड़े पहने। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे के लगभग मैं और मेरा फ्रेंड और 2 लोगों को लेकर मेरे रूम की तरफ गए। मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया था कि मेरे को अब यहाँ पर नहीं रहना है, तो हम हमारा सामान लेने के लिए वहाँ पर गए। लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा तो बहुत ही कम सामान था जो मुझे लेकर आना था। कोई चोर रात को सारी ही चीज़ें चुरा कर ले गया था। बस एक चीज़ वो छोड़ गया था, एक फाइनल इंसल्ट के रूप में, मेरी इंसल्ट करने के रूप में वो बस एक ही चीज़ छोड़ गया था। व्हाट वॉज दैट? आई आस्क्ड। तो किसी ने पूछा उनसे कि वो क्या था? द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, द डर्टी वन। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस
द rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरा वेस्ट जो कि बहुत गंदा था, उसको जो चोर था उसको भी सेंस था सफाई का, और फिर वो बोलते हैं कि उसको है ना, वो उसको भी लेकर चले जाता और साबुन पानी से धोकर वो उसका इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर किसी ने उनसे पूछा क्या आपने दूसरे दिन स्नेक को देखा? तो द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। तब वो जो डॉक्टर हैं वो हंसते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उसको उसके बाद कभी भी नहीं देखा, वो एक सांप था जो अपनी सुंदरता के साथ वहाँ पर था। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है द स्नेक एंड द मिरर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे, कहीं एकदम स्पीडली पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई हो तो नेवर माइंड इट। ओके, थैंक यू।